हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी के। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पूरे चैप्टर का लिंक चाहिए, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होके आएगा, ठीक है। ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, नीचे जाइए देखिए मैथ्स के चैप्टर पढ़ाए। मैथ्स के चैप्टर के लिंक में आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है। पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप में जहाँ पे भी देख रहे हैं ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी अभी आप इस चैनल पे पहुंचे बच्चों, मैं आपको बता दूं खास बात इस चैनल के बारे में, इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों, एनसीईआरटी ने आपकी प्रैक्टिस के लिए, सीबीएसई ने प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के साथ एक बुक लगा के रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। तो इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ पता चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही किसी चैप्टर की, नहीं समझ में आ रहा है सर प्लेलिस्ट कहाँ से देखें, मान लीजिए आपको मोशन पढ़ना है फिजिक्स का, या लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम पे पढ़ना है, अब लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सअप करिए 75, ये तो मार्कर नहीं चल रहा है भाई, चलो देखो आप व्हाट्सअप करोगे 7503644171 पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, ठीक है। लिंक यहाँ से आपको सेंड कर देंगे, वैसे व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन कमेंट में सब कुछ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। तो बच्चों आपको जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके का फिगर आपकी बुक में यहाँ पर दिया होगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का कुछ फिगर आपको दिया हुआ है लैम्प शेड का। देखो लैम्प शेड क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप गूगल भी कर सकते हो जिनको नहीं पता। देखो बच्चों लैम्प है, लैम्प में अंदर बल्ब जल रहा है। अब उसकी सुंदरता को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, देखो बल्ब को अगर डायरेक्ट जलने देंगे, उसके आसपास ऐसा कवरिंग नहीं करेंगे चारों तरफ, तो लाइट बहुत तेजी से निकलेगी और आंखों में उसकी इंटेंसिटी लाइट की बहुत तेज होगी तो आंखों में लगेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, लैम्प शेड बना देते हैं। आपने देखा होगा लैम्प में कोई डिजाइन का कपड़ा ऐसे लगा देंगे, तो क्या होगा, जब साइड में ऐसा कपड़ा लगा दोगे ना, इस पे बल्ब के चारों तरफ साइड में कपड़ा लगा दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो आंखों में कम लगेगी। जैसे रात में लैम्प जलाते हैं तो हल्का सा शेड चाहिए होता है, ठीक है ना, या डिनर वगैरह कहीं करने के आप रेस्टोरेंट में देखो लैंप लगा देते हैं, लैंप शेड लगा होता है, जिससे लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ा सा सुंदर माहौल लगता है। बहरहाल अब देखिए यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से चेक करो, कह रहा है यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, ठीक है। लैम्प शेड का ही फ्रेम आपको इन्होंने दिखाया हुआ है और ऑब्वियसली इन्होंने बोला ना कि आप इसको देखो, तो देख के हमें पता चल रहा है कि इसका जो फ्रेम है ये कैसा है, लैम्प शेड का फ्रेम समझते हो ना, फ्रेम पहले तो ना मेटल की ये तार है बच्चों, वायर है। अरे भाई कपड़ा कहाँ लगा दोगे, किसी सपोर्ट पे ही तो कपड़ा चिपकाओगे ना, हाँ, तो ये एक फ्रेम है उसका जिसके ऊपर कपड़ा ऐसे लपेटा जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रेम हम देख रहे हैं और ऑब्वियसली फ्रेम आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का, बिल्कुल सही है। कह रहा है इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, हाँ भाई इसके चारों तरफ ऐसा कपड़ा इनको लगाना है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका बेस डायमीटर कैसा है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका बेस डायमीटर नहीं समझते हो आप लोग, हाँ, ये जो फ्रेम है, ये जैसा भी फ्रेम है, ये फ्रेम का जो बेस है, बेस कैसा दिखाई पड़ रहा है फ्रेम का आपको, सर्कुलर। तो बेस का जो डायमीटर है कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो ना, रेडियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर, चलो हाइट कितनी होगी बोलिए, 30 सेंटीमीटर, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए बात समझिए, ये जो फ्रेम है ना बच्चों, फ्रेम, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए, चलिए ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, अब इसके चारों तरफ ऐसा कपड़ा लगाना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी बच्चों इन्होंने। क्या कंडीशन दे दी, अगर केवल इसके चारों तरफ फ्रेम पे ही कवर करना होता कपड़ा तो हम 2πr से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते, प्रॉब्लम खत्म हो जाती। 2πr से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते तो उतना ही तो सरफेस एरिया का कपड़ा इसके चारों तरफ लगता, ठीक है। रेडियस कितनी लेते बताइए उस टाइम, 10, हाइट कितनी लेते 30। लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए जरा, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom। बात समझो बच्चों, पता है क्या कंडीशन है, ध्यान से चेक करो, सिर्फ इसके किनारे किनारे नहीं लगना है, देखो कैसे लगना है, ये कपड़ा इस फ्रेम के चारों तरफ कुछ इस तरीके से लगना है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, कागज़ से यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा,
तो आपको समझ में आएगा। देखो ये देखना ज़रा, ये ऐसा, ठीक है, देखो ये आपका फ्रेम है तो कपड़े को ऐसा फोल्ड करेगा और एक ही राउंड करेगा, ऑब्वियसली कपड़ा क्यों वेस्ट करेगा, 10 राउंड कोई थोड़ी ना करेगा, तो एक राउंड किया। लेकिन खास बात देखो, अब ये फोल्डिंग तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये देख लिया आप लोग, ये फोल्डिंग तो ऐसे समझ में आ रही होगी, ठीक। लेकिन ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए यहाँ से हम इसको ना निकाल लेते हैं, देखो ये मार्जिन छोड़ दिया, देखो फ्रेम के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है और नीचे बॉटम में भी 2.5 का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो कपड़ा यूज़ में आएगा वो कितना आएगा, जो क्लोथ आएगा यूज़ में बच्चों वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ दिखाने की। देखिए ये देखिए, ये कपड़ा लगेगा इसमें, ये इतना, ये इसको ऐसे एग्जैक्टली कवर कर लेगा, बहुत बढ़िया कटिंग भी आई है, एग्जैक्टली कवर कर रहा है। तो देखो 2.5 सेंटीमीटर नीचे डाला, मतलब नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया और 2.5 मीटर ऊपर, ताकि क्या करें, इसको फोल्ड कर लें बाद में ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसको फोल्ड करते होंगे बाद में, समझे। तो बताओ कपड़ा कितना लगा बच्चों, तो जवाब है सर इतना लगा, ये जो दिख रहा है। अरे ये भी, ये जो कपड़ा है, अभी हम फ्रेम को निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप कपड़े को देखो, सिर्फ ये इतना सरफेस एरिया का कपड़ा लगा, इतने सरफेस एरिया का कपड़ा लगा, सही है ना। अभी तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, जब इसको ऐसा घुमा देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, ये सिलेंड्रिकल। अरे भाई रेक्टेंगल को ऐसा घुमा दो तो सिलेंड्रिकल। इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ध्यान से सुनो, 30 तो होगी प्लस 2.5 ऊपर से लेंगे और 2.5 नीचे से लेंगे। नहीं समझ में आई बात, है ना। तो यही चीज़ है। तो नया डायग्राम हम लोग का कैसे बनेगा, जो क्लॉथ हमें चाहिए होगा, ठीक है, उसको जब ऐसा क्लॉथ को हम ऐसा फोल्ड कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी लेनी होगी हमको बताइए, 30 तो लेनी होगी, प्लस 2.5 टॉप के लिए और 2.5 बॉटम के लिए, यानी कि कुछ ऐसा फिगर आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए बच्चों ये कितना आपका 30 सेंटीमीटर है, करेक्ट, और कुछ मेरे ख्याल से इस तरीके का फिर आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है 2.5 का, सही है, इतना। और इसी तरीके से आप टॉप पे देखोगे तो टॉप पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिखाई पड़ेगा। ये देखिए अभी 30 यहाँ तक है, मान लो ये, ठीक है, समझ गए ना, ये वाला 2.5 एक्स्ट्रा, 30 यहाँ तक था। तो बताओ टोटल हाइट अब कितनी हो जाएगी क्लॉथ की। क्लॉथ का जब हम कर्सर फेस निकालेंगे तो टोटल हाइट अब हमें कितनी लेनी होगी, 30 प्लस 2.5 टॉप के लिए और प्लस 2.5 बॉटम के लिए, ठीक है ना। 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है बताइए, 5 होता है। अरे 2.5 प्लस 2.5 5 होता है, ऐड कर लो ना। 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 2.5 और प्लस 2.5, जिसको हिंदी में ढाई बोलते हैं, ढाई ढाई 5 होता है, चेक करो। 5 प्लस 5 10, कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5.0, विच इज़ व्हाट 5, 5.0 का मतलब 5। तो हाइट हमें कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर। क्या रेडियस में कोई चेंज हो जाएगा, नहीं, रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ इज सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा 2πr/h। लेकिन आपको ये वाला हाइट नहीं लेना है, ठीक, कितना लेना है 35 लेना है, ठीक है ना। देखिए गलती से यहाँ मैंने 5 लिख दिया बच्चों, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 30 कितना हो जाएगा 35, सही है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 22.7 ले लेंगे, 22.7 इंटू रेडियस कितना लेना बताइए 10, और हाइट कितना लेना बताइए 35। अब थोड़ा सा खास बात ध्यान दें, रेडियस किस में, सेंटीमीटर में, हाइट किस में, सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और मेरी बात सुनो बच्चों, देखो पता है इन्होंने हमसे ये तो बोला नहीं कि भाई मीटर स्क्वायर में आंसर दो या सेंटीमीटर स्क्वायर में, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो जो मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं छोड़ दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो देखते हैं क्या होता है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 इंटू 22 बताइए कितना होता है 44 इंटू, अब ध्यान से चेक करो 10 इंटू 5 है। अब एक काम करो 10 इंटू 5 को आप 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, है ना भाई। 10 इंटू 5 को 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं 5 को 44 से आराम से मल्टीप्लाई कर लूँ, जितना आएगा फिर उसको 10 से कर देंगे। तो 5 इंटू 44 कितना होता है 44 इंटू 5, 5 4 द 20, 2 5 4 द 20, 20 प्लस 2 22, 220 आ गया। तो 220 और इंटू में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 इंटू 5 220 आ गया, और इंटू में 10 तो है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो यहाँ पर और लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2200 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्लॉथ होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। टोटल जो लैम्प शेड का
फ्रेम को कवर करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए मीटर स्क्वायर में निकालना होता है हमको आंसर, तो हम क्या करते हैं, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से नहीं डिवाइड लगेंगे, 100 और 100 से डिवाइड लगेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है। तो एक बार 100 से लगाएंगे तो ये वाला सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, और नेक्स्ट बार 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। बहरहाल ऐसा इन्होंने बोला नहीं था, अगर बोल देते तो ध्यान से चेक करो, ये 2 0 से 2 0 कट जाता और आंसर कितना आता 0.22, क्योंकि 22/100 0.22 हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका मीटर स्क्वायर में आंसर 0.22 मीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहरहाल आप लोग यही वाला आंसर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस। ओके, तो कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई स्कूल है, और उन्होंने बच्चों को बोला कि भाई आप लोग के बीच में हम एक कंपटीशन कराने जा रहे हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, 35 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं टोटल, 35 स्टूडेंट्स में कंपटीशन करवाया उन्होंने बोला कि भाई पेन होल्डर बनाने हैं सिलेंड्रिकल शेप के। पेन होल्डर क्या होता है सर, ये देखिए पेन होल्डर बन गया, ये ऐसा पेन होल्डर बन गया। लेकिन क्या पेन होल्डर ऐसा ही बनाओगे बस आप, ये देखो, देख रहे हो मेरे को, क्या ऐसा बनाओगे, बेस भी तो लगाओगे ना। यानी कि जब आप पेन होल्डर बनाएंगे तो ये देखिए, ये वाला कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कार्डबोर्ड से बनाओगे, कार्डबोर्ड से ऐसा घुमा के यहाँ पे फेविकोल बढ़िया से लगा के इसको पहला चिपकाएगा, फिर क्या करेगा, ये सर्कुलर बेस भी तो कट करेगा, यहाँ पे एक सर्कुलर बेस भी तो कट करेगा, टॉप से खुला रहेगा, ध्यान से चेक करो, तभी तो पेन होल्डर में पेन जाएगा, ऐसे रखेगा, ठीक है ना, और ये बेस से ऐसा क्लोज रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि एक बच्चा जो पेन होल्डर बनाएगा, एक बच्चा जो पेन होल्डर बनाएगा, तो एक स्टूडेंट को पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, उसका एरिया बताइए। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, कर्व सरफेस एरिया ले लो और बेस का एरिया ले लो। बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, और बेस का क्या होता है, बेस तो सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि 2πRh प्लस πr²। इतना कार्डबोर्ड लिख देता हूँ, 2πRh और प्लस बेस का एरिया πr²। यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए बेस क्लोज है इसलिए हमने बेस को शेड कर दिया, ठीक है। तो इतना जो कर्व सरफेस एरिया का कार्डबोर्ड है, ये एक बच्चा इसकी खपत कर लेगा, एक बच्चा इतना कंज्यूम करेगा, ठीक। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो 35 स्टूडेंट्स कितना कंज्यूम करेंगे, तो जवाब है सर 2πRh प्लस πr² निकालिए, वन पेन होल्डर को बनाने में जो कार्डबोर्ड लगा है उसको निकाल लो और 35 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। अब सुनो, यही बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो बच्चों को कार्डबोर्ड सप्लाई कर रहा है, मतलब कार्डबोर्ड कौन दे रहा है, स्कूल दे रहा है, ठीक है। फिर बच्चे बढ़िया से बनाएंगे, 35 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बनाएंगे, उसके बाद पेंट बाहर करें या बाहर किरकिरी वगैरह जो कुछ भी आप स्पार्कल वगैरह लगाते हो तो उसको सजा के बढ़िया तैयार करेंगे, फिर चेक किया जाएगा कौन जीता कॉम्पिटिशन में। तो बहरहाल देखिए जरा बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, आप जब अभी पूरा क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ूंगा तो आप देखोगे ना, कोई वेस्टेज वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ भी वेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो वेस्टेज, मेंशन भी नहीं किया। सुनो, अगर वेस्ट होता ना इसमें कुछ काट, वैसे तो वेस्ट तो होगा, कटिंग पिटिंग में वेस्ट तो होगा कुछ ना कुछ, अगर वेस्ट भी हो रहा होता तो वाला क्वेश्चन मैंने आपको डील करना सिखाया है। मान लो बोलता कि 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल कार्डबोर्ड इज वेस्टेड, तो हम क्या करते, हम 2πRh प्लस πr² निकालते, 35 से मल्टीप्लाई करते, टोटल एरिया आता, तो टोटल एरिया में क्या करते हम, टोटल जो भी आता टोटल एरिया, TA का मतलब टोटल एरिया, उसमें हम क्या करते हैं 1/10 ऑफ द टोटल एरिया को ऐड करते, क्योंकि भाई मार्केट जाओगे जब, टोटल एरिया कैसे निकलता बताओ, टोटल एरिया कैसे निकलता, 2πRh प्लस πr² का जो भी आंसर आता उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता, 35 से, तो 35 स्टूडेंट्स कितना कार्डबोर्ड कंज्यूम करेंगे वो निकल जाता। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोलता, इफ 1/10 ऑफ द टोटल कार्डबोर्ड इज वेस्टेड, तो बाजार जाओगे तो कितना कार्डबोर्ड खरीद के लाओगे, टोटल तो लाओगे ही लाओगे, प्लस 1/10 ऑफ द टोटल भी एक्स्ट्रा लेके आओगे, क्योंकि 1/10 ऑफ द टोटल एरिया क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो इतना खरीद के। बहरहाल ये क्वेश्चन में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं इन्होंने बोला है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वेस्टेज कितनी हो रही है, 0। तो वेस्टेज अगर 0 हो रही है तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और प्लस 1/10 ऑफ टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर से ओपन है, टोटल एरिया क्या है, कर्व वाला और बेस वाला, ठीक है ना।
तो अब हम ये वाला बच्चों पोर्शन नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज कितनी है 0, तो हम ओनली क्या निकालेंगे टोटल एरिया यानी कि 35 इंटू 2πRH प्लस πR स्क्वायर, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए ध्यान से चेक करिए। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ a cylinder with a base using cardboard. Okay, each pen holder was to be radius 3 cm. तो यहाँ पे हर एक पेन होल्डर की रेडियस कितनी दे रखी, ये रेडियस, ये ठीक है, रेडियस कितनी बोलिए 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी बोलिए 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे पढ़िए। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, मतलब जो विद्यालय है वही कॉम्पिटिटर्स, जो बच्चे आएंगे ना कॉम्पिटिशन के लिए, उन कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड देगा। इफ़ देयर वर टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स, तो टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स आए, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए टोटल कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कोई भी वेस्टेज नहीं है, तो केवल हम जो टोटल एरिया निकलेगा मतलब लगेगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, जो भी आएगा टोटल रिक्वायर्ड, पहले हम निकाल लें क्या, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर निकाल लेते हैं पहले, है ना, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर व्हाट, फॉर 1 पेन होल्डर, 1 पेन होल्डर, ठीक है ना। कितना बताया मैंने, कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2πRH और प्लस πR स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, वैल्यू रख दीजिए, और अगर आपको कॉमन लेना हो तो आप यहाँ से πR को कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जैसी मर्जी आप वैसे कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से πR कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो πR बाहर चला गया, क्या बचा 2H और प्लस πR स्क्वायर था, पाई चला गया बाहर, R चला गया, कितने R थे 2R थे ना, R का स्क्वायर यानी कि R इंटू R था, तो πR चला गया तो R बचेगा। कोई डाउट है, नो, पाई का वैल्यू कितना लेंगे बताइए 22.7 इंटू रेडियस कितना है 3 इन द ब्रैकेट 2 इंटू एच, यानी कि 2 इंटू एच कितना है 10.5 और प्लस आर कितना है 3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 22/7 इंटू 3, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 10.5 कितना होता है, ये मेरे ख्याल से 21 हो जाएगा, आप चेक कर लो भाई, 10.5 प्लस 10.5 कितना होता है 21, चेक करो ना, हाँ 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पता चलेगा 2 5 10 1 जाएगा, 2 0 0 प्लस 1 1 2 1 2, पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट, 1 डिजिट पे पॉइंट, 21.0, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर कितना आ गया बताइए 21.0 यानी कि 21 और प्लस में क्या है 3 है, सही है। अब देखो बच्चों, ये 3 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, 9 यहाँ से हो जाएगा 22। अब देखो 22.7 इंटू 3 इंटू 21 प्लस 3 कितना होता है बोलिए 24 होता है। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, और अगर आपको पता है इसको मैं ऐसे क्यों छोड़ना चाहता हूँ, चलो भाई मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 22 कितना होता है 66, तो 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66, 66 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं बताइए, 66 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 2 4 6 24 24 प्लस 2 26 2 6 12 1 जाएगा, 2 6 12 प्लस 1 13, ठीक है। 4 6 प्लस 2 बोलिए कितना होता है 8, 3 प्लस 2 5 1, ठीक है। तो 1584, ठीक है, कितना आ गया बताइए 1584 अपॉन में 7, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो 2 इंटू एच किया था आपने, कितना आया था 21 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट किसमें सेंटीमीटर, रेडियस किसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करोगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो भी ब्रैकेट में आंसर आया है मेरा कितना आया था 24, तो 24 के साथ क्या लगा होगा सेंटीमीटर, और 3 बाहर रेडियस था तो 3 किस में था सेंटीमीटर में, और देखो इंटू लगा हुआ है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, ठीक है। नाउ टोटल कितने कॉम्पिटिटर से बताइए 35, तो टोटल कार्डबोर्ड kiतना लगेगा, ये जो भी आया है 1 पेन होल्डर के लिए इसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज गिवन बाय, ये जो भी आंसर आया है कितना आया 1584/7 इंटू 35 कर देंगे, 7 1 7 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 5 इंटू 1584, ओके।
कितना हो जाएगा 1584 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 4 द 20, 2 5 8 40 प्लस 2 42, 4 5 5 द 25 प्लस 4 29, 2 जाएगा 5 1 5 प्लस 2 7, तो कितना आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हम आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, टोटल कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन वाज 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। तो 13.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।